झूठ, या यूं अपनी भाषा में कहें तो धूर्तता कुत्ता करने है। के से लगने वाली क्रिया को माया प्रत्यय कहते हैं। माया का मतलब समझ गए? माया का मतलब समझे? हाँ, छल कपट करना। हाँ, कोई बात झूठी हो गई है, उसको स्वीकार नहीं करना। कोई बात हम्म, झूठ निकल गई है, कोई बात नहीं हुई है, किंतु हास्य के वशीभूत होकर, भय के वशीभूत होकर, या अम, अम, और किसी के कारण से हमने झूठ का सहारा लिया। झूठ बात की जब सत्यता की जानकारी करने की बात आई, या जानकारी करने की कोई बात हुई, तो उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए हमने क्या की, मान और ऊपर झूठ को सत्य दिखाने की प्रवृत्ति अपनाई। उसको सत्य दिखाने के लिए हमने और क्या किए, तर्क दिए। वो होती माया है की। माया। वो क्या हो गई है, माया। माया। उसको कपट कह दो या धूर्तता कह दो। मतलब एक तो ऊपर से गलती करी और उसको भी सही बताना, ये धूर्तता। इस प्रकार कोई भी अगर माया करता है तो, इस प्रकार करता है तो वो क्या लगती है, माया प्रतिया लगती है। समझ में आ क्रिया गया? लगती है। हम्म। हम्म। ये माया दो तरह की हो सकती है, आत्मभाव वंचकता और परभाव वंचकता। वंचकता का मतलब बोलना, यानी स्वयं को लेकर कपट भाव करना। जैसे स्वयं में अच्छाई न होने पर भी अपने अच्छाई बतलाना, कपटपूर्ण आडंबर करना, अपने आप को धोखा देना, आत्मभाव वंचकता है। यानी ये क्या हो गया, खुद के बारे में खुद जैसा जैसा है, जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं, और उसको दिखाने के लिए वो क्या करता है, कपटपूर्ण आडंबर करता है, प्रचार करता है, अपने आप को लोगों को दिखाता है कि मैं ऐसा हूँ, विद्वान हूँ, या पैसे वाला हूँ, या नम्र हूँ, या मैं साधक हूँ, या ऐसा हूँ। इस प्रकार से वो क्या करता है, दिखाता है। ये खुद के प्रति क्या हो गया, माया हो गई। खुद के माया। प्रति क्या हुई, खुद की माया। खुद के प्रति माया हो गई। जैसे कि कोई एग्जांपल दीजिए ना भाई साहब, समझ नहीं आया बात को। हाँ, ऐसा जैसे मान लो कोई साधक है, साधक का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मान लो साधक है, चाहे वो श्रमोपासक है या वो साधु है। अब वेश तो वो साधुओं के या श्रमोपासक के पहना हुआ है, सामयिक में है या पोषद में है या मुनि बन गया है, किंतु उसके पीछे वो छल कर रहा है, कपट कर रहा है, भगवान ने जैसी आज्ञा दी है वैसा आचरण नहीं कर रहा है, और दिखा रहा है कि मैं श्रमोपासक हूँ, और दिखा रहा है कि मैं साधु हूँ। ये क्या हम्म। हो गई, आत्मवंचकता हो गई। समझ में आ गया? हम्म। जैसे चर्या नहीं कर रहा है। हाँ। वो वैसे तो इसको लिख दूसरे, के बताए ना। हाँ, ये हो गया क्या हो गया, आत्मवंचकता। ये इसका पहला भेद। दूसरा हो गया आत्मा वचक रूप। परवंचकता। परवंचकता। ओके, ये दो भेद हो गए। आत्मा आत्मवंचकता का वचक। मतलब खुद हो गया स्वयं के बारे में बताना, जैसा है नहीं वैसा नहीं, कपट पूर्वक हम्म। आडंबर सहित बताना। जैसे मान लो, हम्म। अब एक बार ऐसा होता है कि बच्चों की शादियां नहीं होती है, और लोगों को दिखाना भी पड़ता है कि हम संपन्न हैं, हमारे घर में किसी तरह की कमी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उधार पैसा लाते हैं, गाड़ियां लाते हैं, बंगले बनाते हैं, बाजार में दुकान भाड़े से लेते हैं, माल उधार भरते हैं, और लोगों को दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ, संपन्न हूँ। ये क्या है, आत्मवंचकता। समझ में आई बात? ये माया कई प्रतिक्रम में व्यक्ति आ गए। कई व्यक्ति जानकार नहीं होते, उनको आगम की, सूत्रों की, ग्रंथों की, भगवान की जिनवाने की कोई विशेष जानकारी नहीं है, किंतु वो उसके लिए क्या बैठ जाते हैं, शास्त्रार्थ करने, चर्चा करने, डिंगे हाँकने, नहीं ऐसा है वैसा है। मतलब इस तरीके से अपने आप को विद्वान दिखाना, अपने आप को सोनोपासक दिखाना, अपने आप को साधु दिखाना, अपने आप को जैसा नहीं है वैसा दिखाना, और आडंबर पूर्वक मतलब ढोल पीट के दिखाना, ये क्या है, माया, कपट, धूर्तता है। समझ में आ गई बात? हम्म। जी हाँ। हम्म। हम्म।
सब ये बोलो भैया। बहुत कॉमन में देखने में आती है कि जब कोई पदाधिकारी होते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान हम्म रहता है और वो लोग दिखाते बहुत है कि हमें हम्म इतना ज्ञान है, ये है वो। दिखने में तो अपने को पता ही चल जाता है, लेकिन अपन चुप रहते हैं, अपन कुछ बोलते नहीं है, बट पता चल जाता है अपन हाँ, कई क्षेत्र हैं ऐसे आत्मवंचितता के। को। तपस्वी मानो है, और वो तपस्या में क्या कर रहा है, अपने आप को तपस्वी दिखा रहा है कितना आडंबर करते हैं तपस्या के दिनों में, या धार्मिक आयोजन भी कैसे करते हैं। अब कई 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 तरह के हो गए आडंबर। मैं सब हम एक ऐसा एक आपको चाह एग्जांपल बताऊं, मैंने अभी जो आत्मचिंतन किया था कुछ, अभी जो भीड़ लगी हुई है ना, मैं मेरी सोच से बोल रहा हूँ, अभी जो भीड़ लगी हुई है ना, वो सिर्फ गुरु भगवंतों से गोल्ड मेडल लेने के लिए काम कर रहे हैं। वही बिल्कुल सही मुझे है। तो और कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कर्म निद्रा मैं कहाँ पे गई, वो धर्म कहाँ है, अनुकंपा कहाँ है, कुछ नहीं समझ में आता, सिर्फ गोल्ड मेडल लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। हम्म इसीलिए तो सही कार्य संपादित नहीं हो रहे हैं। सही कार्य नहीं हो रहे क्योंकि उन साधकों को कोई लेना देना नहीं है जिन शासन से, संघ से, साधुओं से, साधुओं से, श्रावक से, किसी के कोई लेना देना नहीं। बस खुद की प्रतिष्ठा के लिए, खुद के मान सम्मान के लिए, खुद के नाम के लिए वो कार्य करते हैं। हम्म। इसीलिए उन उन साधकों में या उन श्रवणोपासकों में या उन भक्तों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साधुओं को कुछ कर सके, या कोई गलत हो रहा है तो उसका वो सॉल्यूशन निकाल सके या समाधान दे सके। जो हो रहा है उसको देखते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। भाई साहब, एक चीज की अगर दृढ़ता आ जाए ना, तो मेरे को लगता है कि शमणोपासक दृढ़ हो जाए कि कर्म सत्ता पे विश्वास खत्म हो गया है, वो तो विश्वास नहीं करते। वही तो बात है कि जानकारी नहीं है ना, इसलिए तो विश्वास नहीं है। जानकारी का अभाव है। बस अपने मान प्रतिष्ठा अहंकार में ही जी रहे हैं सभी लोग, और वो ऐसा सोचते हैं कि हम सबको खरीद सकते हैं, हमारे पास ऐसा हथियार है जिसके सामने कोई भी नहीं बोलेगा। अब ऐसे ही चल रहा है, क्या करें। नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है, मेरा 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 कहना ऐसा है कि अभी साधु संत की जब जब समाज में कोई गलतियां हो रही है किसी से भी, तो उस वक्त आके वो लोग तो कोई श्राप दे देगा, कोई कुछ बोल देगा, परसा से कोई वाणी से हो जाएगा तो अपने को तकलीफ होगी, उस विषय से वो कुछ बोलते नहीं है। बहुत सारे जन है ऐसे। नहीं नहीं, अच्छे अच्छे साधक तो इससे डरता भी नहीं है। हाँ, वो वही तो जिनको कर्म तत्व सिद्ध। की जानकारी है वो तो फिर इससे नहीं डरता है। हाँ, कर्म सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तभी वो चीज होती है। हाँ, वो तो फिर इसका मतलब तो उसको तत्वों पे श्रद्धा ही नहीं है। हम्म। सत्य बात कहने के लिए तो भगवान ने तारीफ करी है श्रवणोपासकों की, अपने हम्म। साधकों के सामने करी है। हम्म। और इतना कहा है कि देखो वो श्रवणोपासक होकर भी जिनवाणी का कैसा प्रतिपादन करता है, तो हम कौन है। हम तो बताया श्रवण था है। आपने आपने एक बताया था, हाँ, कोई दृष्टांत बताया था, याद नहीं आ रहा अभी, बताया था अभी कुछ टाइम पहले। सकदाल पुत्र के बारे में आया ना वर्णन। जब गौशालक वापस उसको अपने दर्शन में, अपने धर्म में प्रवेश के लिए या अपने पाले में लाने के लिए वो वापस गया था वहां सकदाल पुत्र के कुमारशाला में। हम्म। तब सकदाल पुत्र ने उनकी कोई भी आवा भगत सेवा चाकरी नहीं की। जब हम्म। ये दृश्य देखा तो गौशालक ने खुद भगवान की तारीफ की। वो समझ गया कि मेरी सेवा चाकरी में, आदर में ये नहीं आ रहा है। तो हम्म। खुद उसने भगवान की तारीफ की कि भगवान ऐसे है, माँ पर्यवसन है, माँ शार्तवा है, महामार्गी है, ऐसा गौशालक ने खुद ने भगवान की तारीफ की। तो क्या कहा उसने सकडाल ने कि भाई आपने मेरे भगवान के दर्शन की और भगवान की श्रद्धा भक्ति दिखाई, तो आप पधारिए, जो पाठ पाठ ले चाहिए वो ग्रहण करिए, किंतु मैं धर्म समझ के आपको कोई भी चीज नहीं दूंगा। तो कितना अच्छा उसने प्रतिपादन किया सकदाल पुत्र ने। हम्म। तो वो तत्वों का जानकार बना, तभी किया। हम्म। ऐसा तो उसने मैं तो और कहता हूं कि जो कपटी है, दम्भी हैं, जो वास्तव में भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, उनका तो कोई साथ लगता ही नहीं है। श्रवणोपासकों के सामने उनकी क्या औकात है कि वो भगवान की मतलब साथ दे देवे। हम्म। नहीं। खुद में सच्चा बोध होना चाहिए। अगर खुद में सच्चा बोध नहीं है तो फिर वो सामने वालों से भी डरेगा, खुद कहने से भी डरेगा, और वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। किंतु भगवान की वाणी अगर साथ में है और साथ में कोई भगवान की आज्ञा के अनुसार
नहीं चलने वाला साधक है तो उसके पास तो कौन कौन सा श्राप आ जाएगा भाई। किसी के पास लब्धियां होगी या किसी के पास कोई चीज होगी तो भगवान की वाणी के अनुसार चलेगा तो होगी। और मान लो हुए भी सही और आप वास्तव में सही बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर लागू होगी ही नहीं। हम्म। और कदाचित ठीक। हो भी गई तो खुद के कर्म उदय में आए हैं, उसकी तो कोई ताकत ही नहीं। समझ आए। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तत्वों के जानकार होते हैं अच्छा, वो। इस विषय में समानुपासकों की जितने भी उपसर्ग आए हैं, बोलता 6 7 जनों के, आनंद श्रावक के हम्म, नहीं आए और पीछे के 2 के नहीं आए, टोटल 7 के आए। हम्म, तो उन 7 के भी उनके कर्म का उदय था या हाँ बिल्कुल इंद्र? कर्म का उदय तो था ही। अच्छा। कर्म के उदय के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, कुछ नहीं हम्म। होता है। हम्म। तो उसमें वेखरे शरीर को उनके बच्चों का जो भी 6 टुकड़े 8 टुकड़े, वो सब वेखरे शरीर का था, तो वो भी कर्म उदय था, वेखरे में ही होना था उनका। वो सब कर्म उदय में था। अच्छा। हम्म, तो इसका मतलब कर्म उदय ही सब कुछ है। बिल्कुल। उसके अलावा तो यहाँ संसार में कोई चीज ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो कई चीजें बदली जा सकती थी किंतु भगवान भी किसी चीज को बदल नहीं सकते। हम्म। हाँ। अब कर्म की कई तरह की दशाएं होती है, वो जब हमने कर्म विज्ञान पढ़ा था उसमें मैंने बताई थी कि कैसे 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 हम्म। कैसे उसको चेंजिंग किया जा सकता है, वो बात अलग हो गई। हम्म। किंतु है कर्म उदय, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो माया प्रत्यय आत्मवंचकता, जो साधक खुद के बारे में झूठ बोलता है, छल कपट प्रपंच करता है, जैसा है वैसा नहीं है वैसा दिखलाने की कोशिश करता है, तो ये खुद के बारे में आत्मभाव वंचकता है। समझ गए। हम्म। दूसरा है प्रभाव वंचकता, यानी दूसरों को कूट लेख यानी झूठे लेख आदि द्वारा ठगना, धोखे में उतारना, झूठे नाप तोल करना, वस्तु में कपट बुद्धि से मिलावट करना आदि प्रभाव वंचकता है। समझ में आ गई। अर्थात ऐसी सब क्रियाएं माया के अंतर्गत आती हैं जिसके द्वारा दूसरा व्यक्ति ठगा जा सकता है, और ठगाई करने से लगने वाली क्रिया को माया प्रत्यय कहते हैं। क्या हुआ। हम्म नहीं नहीं। तो बात समझ में आ गई। माया प्रत्यय क्रिया। हाँ, हम्म अच्छा करो। हाँ, अब 90 क्रिया। अब प्रत्याख्यान प्रक्रिया। नवी क्रिया कौन सी है। है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्रत्याख्यान व्रत का। नियम त्याग प्रत्याख्यान या वृत्ति न करने से लगने वाली जो क्रिया है वो कहलाती है हम्म, अप्रत्याख्यान क्रिया। हम्म, जब तक हम दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा या त्याग नहीं करते हैं तब तक लोक के समस्त पदार्थों के जो भी जितने भी भोग उपभोग की क्रिया है वो आत्मा को लगती है, क्योंकि उनके उपभोग करने में त्याग नहीं किया गया है। क्योंकि हमने जो भी संसार में चीजें हैं उसको यूज करने के लिए हमने मना नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं, आसक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए ये सारी क्रियाएं लगती। कई बार प्रश्न भी होता है कि भाई संसार की हम सब वस्तुओं का तो उपभोग नहीं करते, फिर ये क्रिया क्यों लगेगी, है ना। हम्म, तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जिन वस्तुओं का हम उपभोग नहीं करते, जिनके विषय में हम जानते तक नहीं, कभी नाम तक नहीं सुना, कभी देखा तक नहीं, उनके निमित्त से हमें क्रिया किस प्रकार लग सकती है, ये प्रश्न स्वाभाविक है। आगम का कह रहे हैं कि जैसे अपने मकान में कचरा भरने की किसी की इच्छा नहीं होती। किसी की मकान में कचरा भरने की इच्छा होती है क्या।
नहीं। किस किस की नहीं होती है। फिर भी जब तक द्वार खुले रहते हैं तब तक घर में कचरा आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हाँ सर। आएगा। किंतु कचरा किसी की इच्छा होती है कि घर में लाने की? नहीं। नहीं होती। किंतु कचरा घर में आने का कारण क्या है? दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है। यदि द्वार बंद कर दिए जाएं तो कचरा आना रुक सकता है। इसी प्रकार हम्म। जो वस्तु भले ही जाने न गई हो या जिसकी इच्छा न की गई हो, किंतु यदि उसका त्याग या प्रत्याख्यान नहीं किया गया है, यानी दरवाजा बंद नहीं किया गया है, तो जो आश्रय द्वार हमारे खुले रहने से पाप रूपी कचरा आए बिना नहीं रुकता है। जब प्रत्याख्यान द्वारा द्वार यानी आश्रय द्वार को बंद कर दिया जाएगा तब वो हम्म। कचरा यानी पाप क्रिया का आना भी रुक जाएगा। समझ में आई बात? हम्म। आई बात समझ में? आगे। तो इस प्रकार आगे। जब तक हम किसी वस्तु का किसी पदार्थ का त्याग नहीं करते इच्छा पूर्वक, तब तक अप्रत्याख्यान प्रत्यय की क्रिया लगेगी। क्रिया लगेगी। हम्म। दूसरी बात यह भी समझने के योग्य है कि जिस वस्तु का नियम पूर्वक त्याग नहीं किया गया हो तो कदाचित उसके सामने आने से उसका उपभोग किया भी जा सकता है। जैसे कई बार हमने ऐसी कई वस्तुओं के त्याग नहीं किए हैं, किंतु हम कई बार खाने में जाते हैं, भोजन में जाते हैं, वहाँ कई तरह की वेराइटियां देखते हैं। कई तरह तरह की मिठाई होती है, कई कई तरह की स्टाइल होती है, कई तरह की सब्जियां होती है, कई तरह के पकवान होते हैं या और भी जो चीजें होती हैं, तो वो खाते हैं कि नहीं खाते? फ्रूट्स होते हैं, जूस होते हैं, है ना? जितने हम्म। बड़े बड़े लोगों के खाने में जाओगे तो उतने बड़े आरंभ का वहां उपयोग होता है, आरंभ होता है कि नहीं होता है? और होता है। घर से भी ये इच्छा करके जाते हैं, अरे आप तो बड़े भाई साहब या बड़े सेठ जी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उनके यहाँ भोजन है, तो विशेष तौर से जाते हैं। क्यों? कि कई पदार्थ खाने को मिलते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो, सच बोलता हूँ। हम्म। कोई नहीं बोलेगा। जाते हैं भाई जाते साहब। हैं। जाते जाते हैं ही है। सर। अब जाते हैं, वहां कई वस्तुएं नहीं नहीं। देखी हैं, उनके बड़े लंबे चौड़े कारोबार हैं, तो बड़े लंबे चौड़े आरंभ के भी कार्य हैं, तो वो नई नई ऐसा तो वैरायटी दिखाने के लिए समाज में कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वैरायटी बनाते हैं। लोग उनको चाव से खाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या बना है, इसको क्या कहते हैं? ऐसा भी होता है कई बार, और खाते हैं। बोलो, अब क्रिया ऐसा लगेगी सुनते नहीं भी लगेगी? है। तो इसी मेरे आगमकार कह रहे हैं कि जिस वस्तु का नियम पूर्वक त्याग नहीं हो गया हो तो कदाचित उसके सामने आने से उसका उपभोग किया जा सकता है। जब तक किसी वस्तु का त्याग नहीं किया जाता तब तक उस वस्तु के प्रति पूरी विरक्ति उत्पन्न नहीं होती, आसक्ति नहीं छूटती है, यही माना जाएगा। उस वस्तु के उपभोग की अव्यक्त इच्छा बनी रहती है, यही समझा जाता है। भीतर रही हुई अव्यक्त इच्छा अवसर पाकर व्यक्त का रूप धारण कर लेती है, इच्छा का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए जिस वस्तु के उपभोग की लेस मात्र भी भावना न हो उसका वितराग प्रभु या गुरुदेव ने भी साक्षी से त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार त्याग से मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और अप्रत्याख्यान प्रत्यय की क्रिया से बचा भी जा सकता है। समझ में आया? सर, अगर खाना नहीं है और रिश्ता निभाने के लिए जाना तो भी क्रिया लगती है। हाँ, तो रिश्ते निभाओ ना, कौन मना कर रहा है? खाने के लिए नहीं जाते, ऐसे ही मतलब जाना मैं जरूरी हो। आपको मैं आपको ये कह तो रहा हूँ ना, रिश्ते निभा रहे हो, तुम आप भूखे आ जाओगे, क्या करोगे? भूखे आओगे, क्या करोगे बताओ? हाँ जी सर। भूखे आओगे क्या? खाना बिना खाना आ जाओगे? नहीं, अब सौगन है तो रात ही सौगन है, अगर कहीं जाना है तो फिर क्या क्रिया। तो दिन में नहीं जाओगे? नहीं, दिन में तो ऐसे रात का कोई प्रोग्राम है और जाना पड़े तो। नहीं नहीं, वो अलग विषय हो गया। आप बात ही दूसरी ले ली। अगर आपको रात्रि भोजन का त्याग है और केवल एक अच्छा। शकल दिखाने जाना है तो भी तो विषय अलग हो गया है। फिर तो वहाँ उस अच्छा। पदार्थों की कौन सी क्रिया लग रही है आपको? अगर त्याग नहीं है तो क्रिया तो नहीं जाओगे तो भी लगेगी। घर में अच्छा। बैठे हो, भोजन करने नहीं जा रहे हो तो भी क्रिया लगेगी। अच्छा, ठीक है सर। किंतु प्रत्यय क्या है तो वहां जाने के बावजूद भी क्रिया नहीं लगेगी।
समझ में आया? अगर प्रत्येक ज्ञान में मर्यादा भी रख सकते हैं क्या इसमें? हाँ, तो जितनी मर्यादा खुली है उतना उतनी क्रिया लगेगी। मतलब ऐसे 2-3 आइटम की मर्यादा रख के जा सकते हैं। हाँ, तो जितना आवश्यक है वो खुला रखी है, उतना क्रिया लगती है, किंतु वो उतनी जबरदस्त नहीं होती, आसक्ति पूर्वक वाली क्रिया नहीं होती, कहने अच्छा। का ऐसा मतलब। आपने उस दिन बताया था आनंद श्रावक ने दो जूस खुले रखे हैं, ऐसे कुछ हम्म। बताया था। और फिर दो दूध के विषय में भी कोई दो चीजें खुली रखी है। हाँ, तो मिठाई। मुझे ना उस दिन से ना एक दिमाग चल रहा है कि जूस में तो अपन चलो इतने वैरायटी आ गए आजकल, लेकिन अपन एक 21 पकड़ के रख लें तो बाकी किसे तो अपन छुटकारा पाएंगे बस ना। बिल्कुल बस। हम्म। ऐसे कुछ मेरे को लगा कि ऐसे कुछ प्रत्यय लेना चाहिए, कभी बिल्कुल। होगा लिस्ट नहीं बनाएंगे नहीं, बैठ के। आज भी मान लो कई तरह के जूस हैं, किंतु हम्म शरीर के स्वास्थ्य वर्धक तो ग्रंथि के ही है, हम्म बाकी तो स्वाद के लिए है। हम्म। जो स्वाद स्वास्थ्य वर्धक हो, जो संयम में सहायक हो, उनको हम्म खुला रखना चाहिए। हम्म। बाकी बाकी खुला रखकर भी आप क्या करोगे? स्वास्थ्य को कुछ क्या नहीं है, करोगे? कुछ नहीं मिलने वाला हम्म? है, कुछ नहीं हाँ। मिलने वाला है। हाँ, तो हम्म। जो स्वास्थ्य वर्धक हो। अब जब तत्वों के जानकार हो गए हैं, भगवान की वाणी पे श्रद्धा है, तो फिर हम क्या इतना लंबा चौड़ा सोचते हैं? अरे वो आनंद साहब देखो, जितने घर में कितने करोड़ों के सोनैया हैं, हम्म वो कितना एक एक दो दो तीन तीन आइटम रख रहा है। हम्म। उसके मैंने ये मुकाबले में तो हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं। हम्म और हम सोचते हैं ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जो क्या करें, जो दिख रहा है वो तो कर लो, जो नहीं दिख रहा उसका क्या कर लो। तो ये क्या है कि सही स्वरूप को समझकर त्याग वाला मैटर नहीं है। ठीक है, एक एक मैं इसको एक परंपरा या एक क्या बोलूं उसको, वो हो गया है कि भाई हम 12 व्रत थे, 12 व्रत थे, किंतु 12 व्रत की थोड़ी आगमकारों ने क्या बताई वो देखो। हम्म। ये ठीक है कि जितना वास्तव में कंट्रोल करेंगे उसके अपेक्षा से तो पाप कम होगा ही, वो अलग बात है, किंतु इस तरीके से जब हम व्रत प्रत्याख्यान ले रहे हैं, उससे आसक्ति का छूट रही हो या कम हो रही हो, ऐसा लगता नहीं, दिखता नहीं, क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम 30 तरह के, 15 तरह के, 25 तरह के जूस पी सकें। किंतु क्या कल्पना करते हैं, अरे कभी किसी खाने में गए तो, कभी कहाँ गए तो, और खुद के घर में कभी एक जूस नहीं आता होगा, किंतु हम्म। कल्पना क्या करते हैं कि ऐसा होगा तो हम खुला रख लें। तो फिर कौन सी आसक्ति छोड़ी आपने? ऐसा आगम के प्रश्न में तो ऐसा नहीं है। मैंने ना आगम के पैसा प्रश्न में ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, बोल। मैंने ना 21 जूस की लिस्ट बनाने की कोशिश की गुरु जी। तो उसमें क्या हुआ हम्म। पता है, जो पौष्टिक है मेरे शरीर को उपयोगी रहेगा उसके ही नाम लिखा मैंने। तब मुझे ना हम्म। समझ आई एक बात कि अपन को अगर लिमिटेशंस करते हैं ना तो उसकी कीमत क्या है वो अपने को समझ आती है। उस कीमत के हिसाब से अपने को रखेंगे मर्यादा, बाकी की सब को त्याग करेंगे जो अपने को शरीर को कोई साता ही नहीं है। हम्म। उल्टा अपना अपने लिए ज्यादा अच्छा है। एक तो मर्यादा में आए और उसका गुणकारी भी होगा अपने शरीर को। और अच्छे बिल्कुल। अवगुण अवगुण होंगे तो उसको त्याग कर देंगे ऑटोमेटिकली अपन, बिल्कुल क्रिया भी सही, नहीं इसीलिए लगेंगी। तो आनंद श्रावक ने त्याग किए हैं कि भाई ये बेकार की दूसरी चीजें हैं, खाने में आ जाती है, उनका त्याग कर दो। ये एंगल कभी सोचने को नहीं मिला, पहली बार सोचने को मिला जिस दिन आपने दो जूस के वर्णन दिए थे तब। मुझे याद नहीं आ रहा हम्म। नाम, बट मैंने पूछा भी था कौन सा जूस, आपने कुछ बताया था, एक कुछ फल है जो अभी नहीं दिखता है, ऐसे कुछ बताया था आपने। हम्म। ठीक है भाई साहब, आगे चलिए। हम्म। तो इसके भी दो भेद हैं। जीव अप्रत्याख्यान प्रत्यय, यानी क्या है, सचित वस्तुओं के उपभोग, भोग उपभोग का प्रत्याख्यान न करने से लगने वाली क्रिया, ये जीव अप्रत्याख्यान प्रक्रिया है। और अजीब वस्तुओं, जैसे मद्य है, शराब है, जो भी है, अजीब वस्तुओं के बारे में भी क्या करते हैं, हम प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करते, तो अजीब अप्रत्याख्यान प्रत्यय की क्रिया लगती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये दो तरह की है। हम्म। हम्म। अब आगे चलते 10वीं है मिथ्या दर्शन। नित्य दर्शन करते हैं।
मिथ्या दर्शन प्रत्यय। करने ठीक है। मिथ्या दर्शन प्रत्यय कई बार इसको सुन चुके हैं कि ये क्या होती है। मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्या होती है? यानी तत्व के प्रति अश्रद्धा, पूर्व मिथ्या दर्शन के कारण लगने वाली क्रिया। तत्व क्या बताया भगवान ने? भगवान ने क्या तत्व बताए? जीव जीव पुण्य पाप हाँ, आश्रय जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निद्रा बंध मोक्ष और 25 क्रियाएं जो भी श्रुत ज्ञान है, इस तरीके से बताया। उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखना, ये क्या है? मिथ्या दर्शन। समझ में आया? हम्म, ये दो तरह से लगता है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि हमने कर्म विज्ञान में इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ ली, बार बार इसको यानी करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो उसका समाधान करेंगे। न्यूनातिरिक, न्यून न्यूना न्यू न्यून का क्या? मतलब कम ज्यादा। न्यूनाधिक 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 नहीं कहेंगे, न्यून अतिरिक्त। एक तो है न्यून अतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय, दूसरी है तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त। हाँ, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि न्यूनातिरिक्त। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान ने जो जिस वस्तु का जीविका आजीविका पुण्य का पाप का जो भी बात कही, उन सभी का जो वास्तव स्वरूप है उससे कम या अधिक उसे समझना, ये न्यूनातिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय है। भगवान ने जैसी बात कही है वैसी ही समझना। इसीलिए उपासना दशांग सूत्र पढ़ते समय आनंद समुपासक क्या कहते हैं भगवान से कि जैसा आपने फरमाया ये बात वैसी ही है, न तो कम है न ज्यादा, ठीक वैसा ही समझना या वैसा न समझना न्यूनातिरिक्त मिथ्या दर्शन। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? न्यूना जैसे न्यूनातिरिक्त। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं भाई साहब, एक बार थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल के साथ दीजिए ना। देखो एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लो आत्मा स्वदेह प्रमाण है। आत्मा क्या है? अपनी अपनी जैसी जैसी देह की हाइट है, शरीर की जो हाइट है उसके प्रमाण आत्मा होती है। जैसे हाथी में अगर आत्मा है तो हाथी के हिसाब से आत्मा उस शरीर में रहती है। चींटी में आत्मा वही है किंतु चींटी का शरीर छोटा है तो उस चींटी के छोटे शरीर में भी आत्मा रहती है ना। परंतु यदि कोई कहे कि आत्मा तो तिल मात्र है, यव मात्र है या अंगुष्ठ परम मात्र है, तो यह कथन न्यून मिथ्या दर्शन है। कोई यूं कह दे कि नहीं नहीं आत्मा तो छोटी है, बस वो एक ही रहती है किंतु आत्मा किसी शरीर के एक कोने में रहती है। अगर ऐसा कोई बात करता है तो ये न्यून मिथ्या दर्शन प्रत्यय हो गया। इसी तरह कोई ये कहे कि आत्मा को सर्वव्यापक कहे तो यह अतिरिक्त मिथ्या दर्शन हो गया। कोई कहे नहीं है तो लोक प्रमाण है, कहीं भी रह सकती है आत्मा, तो शरीर में उसका अंश है, तो ये क्या हो गया? अधिक बात कह दी हमने। किंतु भगवान ने क्या कही? आत्मा देह प्रमाण एवं स्वदेह प्रमाण आत्मा। आत्मा का हाइट कितना है? जिसकी जैसी देह है, देह का मतलब जिसका जैसा शरीर है उस शरीर में वो आत्मा रहती है, उसी उसकी वही हाइट है। समझ में आया? स्वदेह किंतु प्रमाण। हम अगर कम कहें या अधिक कहें तो ये न्यून अतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय लगती है।
समझ में आया? श्रुति हाँ, हाइट कितना इसमें तो बताया आप? तत्वों का जानकार बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो फिर तत्वों, उसकी चर्चा नहीं करना। हाँ सही बात है। उस चर्चा से बचना कि नहीं मेरे को जानकारी में नहीं है, तो फिर वो इस पाप से बच जाएगा, इस क्रिया से बच जाएगा। समझ में आया? हाँ सर भाई साहब। आवाज नहीं आई, हाइट कितना बताया? अरे आत्मा का हाइट स्वदेह प्रमाण है, जिसकी स्वदेह जैसी प्रमाण। शरीर उतना उसका हाइट। तो- नहीं समझ में आया? जी सर। हम्म। यूं लघु दंडक पड़ा हुआ है आपके? हाँ नहीं पढ़ा पड़ा, था। पड़ा पढ़ा है हुआ है। उसमें। हाँ, सिद्धों की क्या हाइट है, कितनी अवगणा है? किसकी? सिद्ध भगवान की। शिव भगवान के वो- होगा ना। हाँ, हम्म। गगन एक हाथ 4 अंगुल। ये 7 हाथ वालों की दो अलग है, जो मध्यम तीर्थंकर वो है। सब बताओ ना, बताओ मध्यम बताओ। थर्ड, वन थर्ड है जितनी भी अवगाना हाँ, रही वन है। थर्ड है, हाँ। वन तो थर्ड इसका उसकी। मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी जैसी हाइट होती है, जिसकी जैसी देह होती है, उसके प्रमाण में उसकी आत्मा कहाँ होती है, उस केवली की या उस भगवान की आत्मा सिद्ध लोक के अग्रभाग पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हम्म। बोले इससे ये सिद्ध हो गया कि जिसकी जैसी देह होगी, है, उस प्रमाण से क्या होती है, आत्मा होती है। समझ में आया? इसका क्या महत्व है भाई साहब? वन थर्ड का आयुष्य बंद, वन थर्ड का अवगाना, वन थर्ड वो भी, का। हाँ वो भी एक बात है, वो एक्चुअली वो विषय अलग है। अच्छा। वो फिर, हाँ वो विषय बहुत अलग है। वो कैसे है आत्मा बंधन रह रही है, उसका कारण है। अच्छा। हम्म। नहीं, आयुष्य बंद भी वन थर्ड का नंबर आया, ये भी वन थर्ड का नंबर आया इसके लिए। आयुष तो जितनी आयुष है उसमें वन थर्ड का नंबर है, और ये हम्म। हाइट में भी वन थर्ड का नंबर है, सिद्धों की अपेक्षा से। अच्छा। आयुष बंद तो सिद्धों की अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि सिद्ध हाँ भगवान उन्हीं तो आयुष बंद अलग है। करते नहीं। हम्म। हम्म। तो वो थोड़ा सा विषय अलग हो गया। यहाँ अपन हम्म। बात करें न्यून अतिरिक्त। अब इसमें कई बातें होती हैं, केवल यही बात नहीं। अब कई बार क्या होता है कि हम कई बार गुरु भगवंतों के भी दर्शन करने जाते हैं, उनके गुणगान करते हैं, प्रवचन में खड़े हो जाते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि पांचवें पद वाले हैं, चौथे पद वाले हैं, तीसरे पद वाले हैं, तो कितने किसकी कैसी कैपेसिटी है। हम अतिरिक्त बोलेंगे किसी के भी बारे में, तो क्या हो जाएगा, न्यून अतिरिक्त मिथ्या दर्शन लगेगा, ये क्रिया लगेगी। समझ में आई भाई साहब बात? तो एक बात पूछना। गुरु भगवंतों की स्तुति और गुरु भगवंतों की भी अगर हम गुणगान कर रहे हैं, तो इसी मर्यादा में करना चाहिए। हाँ। एक बात पूछना था भाई साहब, एक जनरल बात है ये। गुटखा हम्म। खाने वाले बहुत मिलते हैं अपने को, पहले रो हम्म। में बैठते हैं और खूब जय जयकार करते हैं। अभी अपने को नहीं पता कि अंदर कितनी उनकी तीव्र भावना है धर्म के प्रति जो भी है। और हम्म। वापस मार्केट में आते हैं तो वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले रहते हैं। और हम्म। उनकी इतनी गुणगान करना भी मिथ्या ही है या हम्म। केवली का विषय है, समझ नहीं आता मुझे तो। नहीं नहीं, दिखाई दे रहा है तो फिर तो देखते हुए तो जर नहीं खा सकते। कोई खा सकता है क्या? नहीं खा और सकते। मान लो खा रहा है तो फिर उसका क्या होगा? जैसे एक एक भाई साहब से मिला था मैंने, तो वो बोले कि हमारे तो शादी में हम तो दारू का काउंटर भी रखेंगे ऐसे। खुला बोला हम्म। मुझे, मेरे सामने बोला। हम्म। अब उनको हम्म। भामाशाह और वो तो बहुत सब पदवियां जितनी देनी इतनी दे दी, उपलब्धियां देनी इतनी दे दी उनको। अब उसका अपन हम्म। जो सत्कार कर रहे हैं तो मद्रास के नहीं है, बाहर के बैंगलोर के साइड में। तो उनका हम्म। उनकी सत्कार कर रहे हैं, उनकी माला शॉल वगैरह पहनाते हैं, तो उन वो अपना मिथ्यात्व है क्या? बिल्कुल लगेगा। आपने किस उद्देश्य से उनका साला पहना है? परोपकार जैसे का एक काम कर रहे हैं, इसके लिए एग्जाम्पल कर आपने रहे हैं। दिया, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक बार एक साध्वी जी प्रवचन में खड़े होके अपने गुरु के गुणगान कर रही थी। हम्म। गुरु के गुणगान करते हुए उन्होंने क्या कहा कि तीर्थंकरों की वाणी खाली जा सकती है, किंतु मेरे गुरुदेव की वाणी खाली नहीं जा सकती। गलत है। बात समझ में आई? अब हम हम्म।
कितने उसमें उतर गए, अतिशोक्तिपूर्ण कैसी कैसी, अब इसको यूं कहते चापलूसी में उतर गए या मस्का लगाने में उतर गए, भरे क्षणों में क्या कह रहे हैं, कोई मतलब जिनको तत्वों का जानकार हैं, साध्वी हैं, और कई आगम उनको समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, अगर वो ऐसी बात करती है तो कितनी मूर्खता भरी बात है। तो ऐसे तरीके से हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो न्यून अतिरिक्त मिथ्या दर्शन से प्रत्या लगती है। समझ में आ गया? समझ गए। और इसका इसके मतलब है, अतिरिक्त इसका मतलब यही बोल रहे हैं आप कि किसी की भी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, तो अपने को सही का सही समझें, और तो हाँ, अपने गुणगान गाने का अधिकार है। अगर अपने को किसी की बातों को सुन के या करते हैं तो मिथ्या ही है। हाँ, ऐसा नहीं करना। मिच्छा में जितना है दुक्कड़म उतना ही बोले, उसके अतिरिक्त ना बोले, जितना है उतना ही बोले। साधु पांच महावरधारी हैं तो बोले पंच महावरधारी, पांच समिति, तीन गुरु के आराधक, हैं, भगवान की आज्ञा में विचरने वाले सभी गुरु भगवंतों को नमस्कार। हम्म। अब सर। फालतू की दूसरी उपमाएं लगाकर जो उनमें न्यूनैतिक मान लो हो, और ऐसा अगर हम उनको गुणगान करें तो फिर मिथ्या प्रत्यय लगने की संभावना है। हम्म। सर मिच्छा में दुक्कड़म, हम्म। उसमें वो गुरुनी जी ने अ, उनके गुरु वहीं थे या एब्सेंस में वो? वो तो पार्ट पे बैठे तभी तो बोल रहे हैं, बाकी कौन बोलेगा ऐसा? ना ना, एब्सेंस में भी बोल सकते हैं, वैसा वो बात नहीं है, लेकिन नहीं, पार्ट गुरु पे पार्ट बैठे में हैं है। तो इसका मतलब गुरु, तो गुरु जी को भी अगर गुरु जी ने उस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया तो उनको भी क्रिया लगनी चाहिए। हाँ, हाँ, एक्चुअली उस समय तो नहीं किया, मान लो बाद में बता दिया हो, सार्वजनिक रूप से मान लो अपमान होने की कंडीशन रहती हो, तो उस समय उन्होंने नहीं बताया, बाद में बताया हो तो ये मेरे जानकारी में नहीं है। हाँ हाँ। पर अ, मतलब आइडियली उनको तो महसूस टोकना हुआ चाहिए, होगा ना। मेरा तो सोचना यही है, उसी समय भरे प्रदर्शन में टोकना चाहिए, जी हाँ, मैं ताकि मैं वो खुद वही भी बात दूसरी बार गलती कहना ना चाहता। करें, और जो अन्य जी। बैठे हुए हैं वो भी दूसरी बार गलती ना करें। हम्म। हाँ। आपकी जो थॉट है वो थॉट मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैंने ये बात हम्म। बोली। हाँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि जी। भूल सार्वजनिक हुई है तो सार्वजनिक रूप से ही उसको टोकना होना होना चाहिए, और इससे दूसरों की भी बात समझ में आएगी भाई हमें इस तरीके से भाषा नहीं बोलना है। और उसमें गुरुदेव का सम्मान और बढ़ता था बिल्कुल, श्रावकों के प्रति। बिल्कुल बढ़ता था। श्राव श्रावक ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे कि अ, अगर गुरुनी जी ने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बात की है और गुरु जी को नहीं पसंद आई तो उन्होंने उस बात को टोका। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो ये तो हो गई न्यूनात्रिक मिथ्या दर्शन पर। दूसरी है तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त का मतलब होता है कि न्यूनातिक तो छोड़ो, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी बात करना, भगवान की वाणी से विरुद्ध जाना, ये होती है तद व्यतिरिक्त। मतलब इसको छोड़कर जितनी भी बात और है भगवान की वाणी के विरुद्ध, विपरीत, वो सब तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय कहलाती है। समझ में आई बात? जी हाँ। इसलिए कभी कोई बात करनी है, छतमस्त है, तो बस बात करते हुए भी अपन कहते हैं कि भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात करने की भावना नहीं है, फिर भी हो गई है तो मिच्छा में दुक्कड़म। जी हाँ। 10 क्रिया हो गई। जी हाँ। तो छठी क्रिया से हम समझ रहे थे, 5 क्रिया तो पहले समझ ली, फिर आरंभ की, परिग्रह की, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान प्रत्या, और मिथ्या दर्शन प्रत्या। तो आरंभ की क्रिया तो 1 से 6 गुणस्थान वालों तक की लग सकती है। छठे गुणस्थान में भी आरंभ की क्रिया लग सकती है, क्योंकि प्रमाद के वशीभूत होकर साधु अगर गमन कर जाए
और जीव हिंसा हो जाती है तो वो आरंभिक की क्रिया भी उसको लगती है। परिग्रह की क्रिया साधु को नहीं लगती, क्योंकि उस साधु ने क्या कर दिया है, ममत्व का त्याग कर दिया। तो परिग्रह की क्रिया लगती है 1 से 5 गुण स्थान तक। समझ में आ गई जी। और माया प्रत्यय क्रिया लगती है 1 से 10 गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म संप्राय मतलब कषाय रहती है, वहां माया भी रह सकती है, लोभ भी रहता है अंतिम समय तक। तो इस तरीके से माया प्रत्यय भी 10वें गुण स्थान तक रह सकती है। और अप्रत्याख्यान क्रिया तो वो तो 1 से 4 गुण स्थान तक ही रहती है। और मिथ्या दर्शन प्रत्या ये 1 से 3 मतलब पहले में भी मिथ्यात्व का स्पर्श रहता है, दूसरे गुण स्थान में भी रहता है और तीसरे गुण स्थान में भी रहता है। मिथ्या दर्शन प्रत्या 3 गुण स्थान तक लगती है। तो श्रावक और साधुओं को तो ये मिथ्या दर्शन प्रत्या लगती नहीं है। समझ में आई? ठीक है। मतलब माया प्रत्यय श्रावक और साधु दोनों को लग सकती है। हाँ, साधुओं को लगती है जी। धर्म आराधन के मामले में। जी हाँ। उनके जो चारित्रिक गुण हैं, दर्शन के जी। गुण हैं, उनमें उनको वो क्यों संघ के बारे में, शासन के बारे में अगर वो कुछ भी हल्का सा भी इधर उधर करते हैं तो उनको माया जी नहीं। हाँ। वो करते अपने हितार्थ के लिए, किंतु भगवान जी। ने हित के लिए भी माया करने के लिए मना कर दिया। बराबर। इसलिए कई बार प्रमादवश कई बार ऐसी बात हो जाती है तो माया प्रत्यय क्रिया उनको भी लग जाती राइट। है। और अप्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यान जो प्रत्याख्यान नहीं लेता है 1 से 4 गुणस्थान, ओके। 1 से 4 गुणस्थान वाला जीव कोई भी प्रत्याख्यान ग्रहण नहीं करता है जी। तो उनको लगती है। राइट। मिथ्या दर्शन 3 गुण स्थान तक। मिथ्या दर्शन प्रत्या 3 गुणस्थान जहां सम्मुखित नहीं होती है वहां मिथ्यात्व का स्पर्श होता है, इसलिए वो क्रिया जी। होती है। 3 गुण स्थान। ठीक है, जी हाँ। बस आज यही तक रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो कर दें। ऐसा भी न्यूनाधिक वो स्वदेह प्रमाण। हाँ, स्वदेह प्रमाण कौन होती है, आत्मा का स्वरूप होता है, किंतु हम वैसा नहीं जी। मानते जी। तो फिर वो मिथ्यात्व की क्रिया लगती राइट। ये 25 क्रियाओं को इधर उधर ही सुना हुआ है भाई साहब, इतना एक साथ में कभी सुना नहीं है। तो ये ठीक है, ये 12 व्रतों का विषय चल गया तब, श्रावकों का विषय चल गया तब अपने को समझ में आया कि 25 क्रियाओं को जानना बहुत जरूरी है करके। है। जब तक पता नहीं था, इसके बारे में सुना भी नहीं था कभी। हाँ बिल्कुल, ये चीजें रह जाती हैं। ये कौन बुक में है 25 क्रिया, कहीं देखा नहीं। हाँ, आपने नहीं देखा होगा, प्रज्ञापन सूत्र में है, कानन सूत्र में है। प्रज्ञा सूत्र में। श्रावक के गुण चल रहे थे है ना, कितने गुण हो गए थे, 8 गुण हो गए थे। जी हाँ। ठीक है, पहला गुण जी। है नव तत्व और 25 क्रिया के जानकार हो गए। दूसरा है धर्म आराधना में किसी की सहायता की अपेक्षा न रखें। तीसरे में धर्म धर्म में वो दृढ़ रहे, कोई डिगाना चाहे तो डिगे नहीं। ये नहीं। ठीक है ना। चौथा है जिन धर्म में शंका न करे और दूसरे के दर्शन की इच्छा न करे और अपने जो धर्म किया है उसकी करने के फल में संदेह न करे। ये तीसरा हो गया। हाँ, ये चौथा हो गया। पांचवा है कि श्रावक सूत्र अर्थ और दोनों को जानकार होवे, कोई बात नहीं समझ रहे वहां आ रही है तो पूछ कर निश्चय करे। ये उसका 5वां गुण हो गया। छठा, धर्म रुचि या धर्म के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा हो, इतना गहरा प्रभाव हो कि वो प्रभाव रक्त और मांस यानी हड्डी मज्जा तक चला जाए, इतनी गहरी उसकी क्या होनी चाहिए, धर्म में रुचि होनी चाहिए। 7वां गुण बताया निर्घंत प्रवचन ही सार है, यही अर्थ और परमार्थ है। से सभी वस्तुएं संसार की अनर्थ है, असार है।
ऐसा माने। ये 7वां गुण है। 8वां गुण बताया, छल न्याय कपट नीति। अन्याय अनिति अनाचार से दूर रहे, ऐसे व्यापार न करे, और न्याय नीति सदाचार से धर्म को निर्मल बनाए। ये इसका 8वां गुण था। 9वां गुण है कि जी। श्रावक दान के लिए अपने घर सदा खुले रखे। ये इसका 9वां गुण है। क्या है श्रावक का गुरु 9वां जी? गुण क्या है? दसवां पोषक करे। दान के दान लिए के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखें। दान मतलब परोपकार के लिए। सुपात्र हाँ, दान। अब यहाँ श्रावक है तो वो दान श्रवण निर्गुण को देता है, उसी को मानता है। अच्छा। जो दूसरों को देता है उसको अनुकंपा मानता है। अच्छा। हाँ, समझ गए? अब श्रवण, अपन श्रावक के गुणों की बात कर रहे हैं। तो हम्म। श्रावक अपने घर के द्वार श्रवण निर्ग्रंथों के लिए खुले रखे, वो बंद करके हम्म। ताला लगा के न रखे। हम्म। किंतु अगर दूसरों को भी दान देना है तो वो अनुकंपा है, वो यहाँ इस हम्म। दान की विवक्षा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो 9वां गुण क्या हो गया? श्रणोपासक अपने घर के दरवाजे दान के लिए हमेशा खुले रखे। 10वां है कि श्रावक प्रति मास दोनों पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या इस प्रकार वो प्रतिकूल पोषित करे। ये श्रावक का 10वां गुण है। समझ में आया? ठीक है, 9वां और 10वां दोनों समझ में आ गए। 9वां है दान के लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखें, और 10वां है वो प्रति मास की दोनों पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या इनको प्रतिकूल पोषित करें। ठीक है, आई बात समझ में? जी हाँ। श्रावक के 10 गुण हो गए। और कोई बात हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र गुरु जी, हम्म। मुझे स्वाध्याय संबंधी कुछ पूछना था। हम्म। हेलो। बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ पे है ना, मेरे बालकनी के पीछे में पहाड़ियाँ है। तो जैसे पीछे में जस्ट पहाड़ी है, उस पे तो नहीं, उसके पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पे बहुत बार कोहरा या धुआर जैसे रहता है सुबह के समय, हम्म। या कभी दो दिन में भी हम्म। बारिश होती है, तो वैसे तो उस समय स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ तो नहीं रहता, ये मतलब जस्ट वाली में नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे दिखाई देता है मुझे कि वो पीछे की पहाड़ी पर है। हाँ, अगर दूर है तो कोई बात नहीं। वो धुआं और ये अगर अपने आपके जहाँ रह रहे हैं सोसाइटी में वहां हो तो अलग बात हम्म। हाँ ना, वैसा चलेगा ना? है। हाँ, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु वो हाँ, वो वो बस वो दिखाई। वो धुआं कैसी, वो उस धुआं को समझना पड़ेगा। वो धुआं कैसी होनी चाहिए? हाँ, हाँ वो जी। जैसे बरसात के कारण कभी कभी पहाड़ियों पे नहीं, वो बादल हो आती है ना सकते हैं, वो एकदम से। धुआं नहीं, बादल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो? अच्छा बादल हो सकते हैं, बादल होने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, धुआं जी तो क्या, थैंक यू। अगर आपके यहाँ नहीं है, हाँ दूर है, हाँ, ऐसा नहीं नहीं होता है, वैसे ऐसा नहीं, वो ऐसा पूरा कम जैसे होता है। नहीं होता है। हाँ हम्म। हाँ, वो वैसा पूरा नहीं होता है, नहीं तो इधर भी दिखाई देता था, लेकिन वो सिर्फ वो एक पहाड़ी पे दिखाई देता, बाकी तीन चार पहाड़ियों पे दिखाई नहीं देता है। नहीं तो वो फिर तो बादल ऐसा बादल होता टाइप दिखता है। वो बादल हो सकता है, धुआं धुआं हो सकता है। धुआं और धुआं में फर्क है। जैसे मान लो कहीं आग लग रही है, धुआं वो है। निकल अच्छा रहा है, वो फैल गया है, तो वो भी आपको धुआं टाइप दिखता है, वो नहीं। अच्छा, नहीं वो तो नहीं होता है, क्योंकि बरसात के समय ही प्राय दिखता है वैसे। हाँ, बादल हो सकते हैं, धुआं नहीं। हाँ हाँ, मोस्टली ठीक। धुआं और ये सर्दी में होती है, और बात गर्मी के बारिश के मौसम में धुआं ये नहीं होती अधिकांशतः, ऐसा बादल इसको होते हैं। हाँ ऐसा इसको कैसे याद करना? चार पूनम जो है अपने को अस्वाध्याय काल है। एक तो कार्तिक पूनम आ जाता है, एक चौमासी पूनम आ जाती है, और एक हम्म। आ जाती है होली की पूनम। तीन तो मुझे याद हो जाता है, चौथा पूनम याद नहीं रहता है। हाँ, चौथा क्या, चैत्र की पूनम है?
उसमें कोई इवेंट हो तो याद आ जाएगा, अभी कोई वहां पे ऐसे दीपावली पूनम ऐसे कुछ आता तो याद आ जाएगा। नहीं, ये याद कैसे रखना। तीनों तो चौमासी वाली होती है ना, तीन तो। दो तो ओली जी के बाद जो आती है नी, चैती ओली जी और आसू जी ओली जी, वो दो पूनम तो वो है। एक पूनम आषाढ़ी पूनम है, एक है कार्तिक पूनम। तो मैं तो हाँ ऐसे एक याद करता हूँ, दीपावली का, एक होली का, एक चौमासा लगने वाला, तीन तो मुझे याद रहता हाँ है, चौथा मुझे याद नहीं रहता है। एक दोनों जब ओली जी चौमासा वाली उठता है, और जब चौमासा बैठने वाली और चौमासा, चौमासा उठने वाली। हाँ चौमासा वो उठने दोनों। वाली ये कार्तिक हो तो गई ना। ये तो आषाढ़ हो गई, कार्तिक हो गई। कार्तिक हो गई ना। हाँ, बैठने वाली तो आषाढ़ की हो गई। आषाढ़ और आषाढ़ी, कार्तिक। आसोज उठने की, वाली कार्तिक कार्तिक हो की, गई। फाल्गुनी। हाँ, एक फाल्गुनी। नहीं, फाल्गुनी भी। होली। चैत्र में। होली होली फाल्गुन नहीं, होली चैत्र में फाल्गुनी होली का नहीं मतलब है। होली। तीनों चौमासी की मतलब की हो गई, जो तीनों चौमासी वाली। हाँ और एक नहीं कौन सी नहीं, है। एक चैत्री पूर्णिमा, अश्विन। पूर्णिमा, आसोज की पूर्णिमा, और बैठते चौमासे की और उठते चौमासे की। हाँ हाँ। चैत्र, एक चैत्र की पूर्णिमा है क्या? हाँ जी। चैत्र की पूर्णिमा एक नए अभी साल मास्टर ने का। बताया था, थोड़े दिन पहले ही समझाया था, तो उसमें बताया था कि दो तरह से हाँ। याद रख लो आप, कि एक तो हम्म, बैठता चौमासा है, उठता चौमासा, और हाँ आसोज की पूर्णिमा और चैत की चैत्र की। पूर्णिमा, जो दो ओली जी के लास्ट दिन जो अमिल आता है नहीं, वो दोनों समझ लो आप। अच्छा अच्छा, वो वाली। ठीक। हम्म, हाँ, याद रखना सही है। ठीक है सर, ओके। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात की है तो मिच्छामि दुक्कडम। सबको सादर जय जिनेन्द्र, जय हनुमान। क्षमा याचना, आभार।